लुक एट द आई मेकअप। सी, अभी तक कोई लैशेस, कोई मस्कारा या कोई आईलाइनर नहीं लगा। इट्स कम आउट सो ब्यूटीफुल। तो ये बहुत सिंपल सा आई शेडो है। मैं फटाफट आईलाइनर और मस्कारा लगा के आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलती हूँ, और आपको मस्कारा देखना है मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी हुई है। कोई एक्सटेंशंस नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपल मस्कारा ही लगाऊंगी। सो नेक्स्ट स्टेप में प्राइमर की बारी है। मैं एमको ब्यूटी का ग्रिप प्राइमर यूज कर रही हूँ। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बताया हुआ है। आई जस्ट लव दिस प्राइमर। इट्स लुक, मैं आपको वो ही प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो मैं डेली पर्पस में यूज करती हूँ, तो आप खुद समझ सकते हो, खुद देख सकते हो। कोई लाइज नहीं है, कोई झूठ नहीं है। प्राइमर लगाने के बाद इसको मैं 2 मिनट्स या मैक्सिमम मोस्टली 5 मिनट्स, बट 2 मिनट्स तक मैं इसको सेट होने का टाइम देती हूँ। ओके, क्योंकि इसी वजह से कई लोग इसको टाइम नहीं देते हैं, और मे बी इसी वजह से उनका फाउंडेशन क्रैकी हो जाता है, बेस पैची होना शुरू हो जाता है। तो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने अंडर आईज और रेडनेस को इससे कवर करूंगी। ये निक्स की प्रो स्टिक है इन द शेड नेचुरल। खत्म हो गई है, मुझे नई बाय करनी पड़ेगी। और आपको पता ही है मुझे निक्स के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे लगते हैं, स्पेशली दिस स्टिक। आई जस्ट लव दिस स्टिक। अगर आप भी यूज करोगे ना, यू गोना डेफिनेटली लव इट, आई प्रॉमिस यू। Ignore my pimples. I got so much acne. I have very sensitive skin, so got acne. See, उसमें अच्छे से ब्लेंड करूंगी, मतलब नॉट अच्छे से, अदरवाइज क्या फायदा है इसको लगाने का अगर सब कुछ इसको ब्लेंड ही कर देना है तो। सी, एकदम से फ्लॉस सारे हाइड हो गए ना। आप चाहो तो इससे पूरा मेकअप कर सकते हो, पता है, पर मैं आपको फुल कवरेज वाला मेकअप दिखा रही हूँ, सो इसलिए आई विल यूज फाउंडेशन एज वेल। बट अगर आप डेली वे में करना चाहते हो तो आप सिर्फ निक्स की स्टिक लगा के भी अप्लाई करके उसको छोड़ सकते हो। पर आप सीरियसली अगर इसको डेली वे में अप्लाई कर रहे हो ना, आप सिर्फ ये कंसीलर लगा के भी अप्लाई कर सकते हो। इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, आपको कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको फुल मेकअप दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। सो आज के लुक के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का इनफैलिएबल 32 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन। सॉरी, नॉट सुपर स्टे, फ्रेश वाटर फाउंडेशन। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, कभी ट्राई करके देखना, ट्रस्ट मी। मैं हमेशा फाउंडेशन को पहले बैक ऑफ दी हैंड पे लेके फिर अप्लाई करती हूँ, डायरेक्टली फेस पे नहीं अप्लाई करती। उसके रीजंस ये हैं कि एक तो अगर ये ऑक्सीडाइज होना होता है उतनी देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, आपको करेक्ट शेड मिल जाता है। अगर आप ये सारे मेथड सीखना चाहते हो ना अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 3 डे का सेल्फ मेकअप कोर्स है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सोचो अगर मैं आपको इतना कुछ वीडियोस नहीं सिखा देती हूँ, तो आपको मैं फेस टू फेस कितना कुछ सिखा सकती हूँ। कवरेज देख रहे हो और शाइन देख रहे हो, इसी वजह से मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है। अफोर्डेबल, ड्रग स्टोर, और ऐसा नहीं है कि हाई एंड प्रोडक्ट्स ही सबसे अच्छे होते हैं। ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स से आप बहुत अच्छा बेस क्रिएट कर सकते हो, आप खुद देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं कंसीलर नहीं, पहले मैं ब्रॉन्जर करती हूँ। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ निक्स का बटर मेल्ट ब्रॉन्जर। आई लव द बटर मेल्ट कलेक्शन ऑफ द निक्स, सो स्मूथ, सो गुड, सी, इंटेंस। आई जस्ट लव इट। You know, somewhere like you are fond of one brand, and for me it's NYX. Actually, people do like Maybelline. I like Maybelline. I like Maybelline ka foundation. But if you want to try all the product line, go for NYX. आपको लग रहा होगा oh my god मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया, but don't worry, everything will be settled down once it blended done। क्योंकि फेस को डेप्थ देना भी तो जरूरी है, और स्पेशली मेरे जैसे हैवी फेस को, तो उसके लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना।
And I just love orange and brownish tone in my face. Natural beauty, not fake ones. थोड़ा सा यहाँ, and of course my nose. नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर, ताकि फेस थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं कंसीलर कर रही हूँ मेबेलिन का 30 आवर सुपर स्टे। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया था, आई ऑलवेज अप्लाई कंसीलर हेयर नॉट हेयर, क्योंकि मेरी डीप हुडेड आईज हैं और उसकी वजह से कंसीलर मैं इसको यहाँ पे इसलिए अप्लाई करती हूँ ताकि थोड़ा सा वो फॉल्सी इफेक्ट मिले, कि डीप हुडेड आईज जो ये डीपनेस है वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं नजर आती है। हाँ, मैं कंसीलर को अप्लाई करके डायरेक्टली ब्लेंड नहीं करूंगी, मैं उतनी देर में अपने आईब्रोज करूंगी, क्योंकि कंसीलर को सेटल्ड होने में टाइम लग जाएगा। उतनी देर कंसीलर को सेट होने को टाइम देना, तो उतनी देर में मैं अपने आईब्रोज कर लेती हूँ। मैं आईब्रोज में ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, आप देख सकते हो ऑलरेडी थिक है, तो सिर्फ हल्की सी फिलिंग और जो थोड़ा सा व्हाइट कास्टिंग आ जाता है वो। तो पहले मैं स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से आईब्रो को फेदर कर लेती हूँ, और फिर आई यूज ब्राउन, क्योंकि जस्ट आई टोल्ड यू ना, मुझे ब्राउन टोन थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने फेस पे, तो इसलिए, ताकि नेचुरल ब्यूटी लगे। ज्यादा ब्लैक कर दो तो वो जेड ब्लैक सा ऐसे आर्टिफिशियल लुक देना शुरू हो जाता है। सो नो, सी मैं जस्ट फिलिंग कर रही हूँ, मुझे ब्रोज को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस हल्के हल्के जो बीच में हल्का हल्का सा गैप है उसको फिल करना है। ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छे लगता है, और वैसे भी मुझे आईब्रोज करना सबसे गंदा काम लगता है। अगर मुझे बाद में लगता है तो मैं इसको बाद में दोबारा से सेट कर देती हूँ कंसीलर करने के बाद। ओके, नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड ऑल द कंसीलर। आपने अगर देखा हो, नोटिस किया हो, तो मैंने पूरे मेकअप को स्पॉन्ज की हेल्प से किया है। उसका रीजन ये है कि मतलब पीपल लाइक यूजिंग ब्रश, मेरे को ब्रश यूज करना अच्छा नहीं लगता है। एंड सेकेंड थिंग, आई नो स्पॉन्ज से थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा लगता है, बट द थिंग इज स्पॉन्ज से आपको ऐसा इफेक्ट आता है कि आपने एयर ब्रश फिनिश दिया है। कंसीलर सेट होने के बाद ब्लेंड इतने अच्छे से होता है ना, और वो जो कईयों को लगता है ना कि व्हाइट कास्टिंग आ जाती है, तो वो व्हाइट कास्टिंग नहीं आती है, तो क्योंकि आप लोग उसको टाइम नहीं देते हो सेट होने का। अब देखा, ब्राउनिश पैट हट गया ना, दैट्स द प्योरिटी। अभी भी जब ब्लश लगेगा थोड़ा और क्लियर होगा। अब मैं अपने अंडर आईज को सेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर। मैं हुडा ब्यूटी का पाउडर यूज कर रही हूँ, बनाना ब्रेड शेड है, और मैं इसको ब्रश के साथ ही अप्लाई करती हूँ, नॉट विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज। और हाँ, मुझे डूई मेकअप पसंद है, मतलब बेस ग्लो ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूरे फेस को बेक नहीं करती हूँ। अगर लॉन्ग स्टे चाहिए तो आप इसको बाकी एरियाज पे भी बेक कर सकते हो, बट आई डोंट लाइक इट, तो मैं इसको सिर्फ अंडर आईज ही सेट करने के लिए यूज करती हूँ। बाद देख सकते हो ब्लड एंड सेट। अब बारी है अंडर आईज को काजल लगाने की, और ये है रिमल लंडन का काजल। आई जस्ट लव दिस काजल। हाँ, एक ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ काजल लगाने में भी, पता नहीं आपके लिए ये काम करेगा कि नहीं, बट फॉर मी इट वर्क्स। अगर आप देख सकते हो मेरी आईज थोड़ी सी वैसे भी डीप हैं और हुडेड हैं, तो यहाँ से भी थोड़ी डीपर साइड में है, तो मैं डीप में जाके आई काजल नहीं लगाती, मैं काजल को सिर्फ यहाँ तक लगाती हूँ, वो बाद में अपने आप पूरा अंदर तक हो जाता है। तो अगर आपकी भी मेरी तरह आईज हैं तो ये वाला ट्रिक फॉलो करके देखना, मे बी वर्क फॉर यू। सी, मैंने सिर्फ यहाँ तक अप्लाई किया, बट अभी थोड़ी देर तक देखोगे ना, काजल अपने आप वहां पर चले जाएगा वाटर लाइन में। I'm talking too much, I think. Okay. Next is because I use orange shade, so मैं orange ही use करूंगी with the help of smudger brush, और इसको स्मच करूंगी अंडर आईज के नीचे में, ताकि मेरा काजल फैले नहीं। वैसे तो ये वैसे भी नहीं फैलता काजल, बट स्टिल और थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए इसको।
There it is. See how beautiful it's come out. Now जो एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था अब उसको डस्ट ऑफ कर देंगे so that वो एक्स्ट्रा वाइट वाइट ना लगे. वैसे मुझे अपने अंडर आईज थोड़ी सी ब्राइटन अच्छे लगते हैं. Now next part is blush. ये भी शी ग्लैम का पैलेट है, मैंने बहुत बारी बताया. सच्ची में वैसे मैं जितने प्रोडक्ट्स शी ग्लैम के यूज करती हूँ ना उनको ना मुझे अभी तक ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए. आई नो ऐसा लग रहा होगा ना बहुत ज्यादा हो गया ब्लश प्लस, बट वेट करो, ट्रस्ट मी ये सेटल हो जाएगा. एंड वैसे भी मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस है. इसको सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्लेंडर लो और सेट कर दो. उससे क्या होगा, आपका सारा मेकअप सेट हो जाएगा और आपका ब्लश भी लाइट हो जाएगा अगर आपको लगता है डार्क है तो. एंड योर ऑल मेकअप कम टुगेदर. ये वाला लिप लाइनर बहुत लाइट है बट मुझे लिप लाइन को पूरा डायमेंशन नहीं देना, इसलिए मैं बहुत लाइट वाला शेड ही यूज कर रही हूँ, लाइक जस्ट टू गिव गाइडलाइन टू द लिपस्टिक. This one is Kylie Cosmetic Matte Liquid Lipstick in the shade Ginger. वैसे ये मैट है, मुझे मोस्टली मैट शेड्स अच्छे नहीं लगते. I will make it gloss later if I want to. And finally it's time for highlighter to give that glow. तो उसके लिए भी I am using Buttermilk highlighter from NYX in the shade Frosty Pink. So highlighter लगाने का मेरा अपना ही तरीका है क्योंकि मुझे ग्लो अच्छा लगता है. So I take it on feather brush and leave it here and then drag it here. And this. See, एक अलग सी शाइन आती है ना. Oh my god, I just love this highlighter. इसकी फिनिश इतनी अच्छी है और ऐसा लगता है ना कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, कुछ नहीं, और देखो एकदम से आपके फेस पे ग्लो आ जाता है. ये मेरा स्टाइल है हाइलाइटर लगाने का. I just love this style क्योंकि इसकी वजह से मेकअप एक तो ऑल टुगेदर लगता है, आपका फेस इतना ग्लो करना शुरू हो जाता है. और जो वो मुझे डूई वाला फिनिश पसंद है ना, डूई मेकअप वाला, तो वो यहाँ पे वो फिनिश भी आ जाता है. अगर here is it. अब इसको हम सेटिंग स्प्रे से सेट कर देंगे and all done. And so here's the final look. Hope so आपको ये वाला ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप I try to explain each and everything. I know I talk too much, but I try to explain everything. Hope so you love it. Hope so you like it. Please don't forget to share it, like it, and save it for your looks. And if you create this kind of look, don't forget to tag me. I love to watch your videos, guys. Thank you.